colleagues, the CBSE and ICSE boards have cancelled the exams for class 12 this year, the board exams. What about Mission College admission? The Vice Chancellor of Delhi University has said that admissions might get a bit delayed if they wait for the results from all the state boards. This comes as there is still no clarity on whether the state boards will cancel board exams or hold them. Also, details of the assessment criteria are yet to be revealed. सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा इस बार नहीं होगी, तो इसके बाद में आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस हैं वो कैसे दाखिला लेंगे? इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वाइस चांसलर हमारे साथ में हैं, पीसी जोशी सर। जोशी सर, ये बताइए कि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि सीबीएसई का परीक्षा नहीं होगा, तो दाखिला सर आप लोग कैसे करेंगे? आखिर क्या आप लोग कोई कॉमन टेस्ट करवाएंगे, इंट्रेंस टेस्ट करवाएंगे, कैसे करेंगे? जी देखिए, भारत सरकार ने जो फैसला लिया है कि इस वर्ष 12वीं की परीक्षा नहीं लेंगे, वो इसलिए लिया है कि ये बड़ा विचित्र है। इस बार सिचुएशन कोविड के कारण ऐसी है कि स्टूडेंट्स को हम उनको रिस्क पे नहीं डाल सकते, इसलिए उन्होंने फैसला लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय भारत सरकार के इस निर्णय के साथ है। अब सवाल आता है कि हम एडमिशन किस प्रकार से लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय भारत का सर्वोत्तम विश्वविद्यालय है और यहाँ पर हम मेरिट के आधार पर हर साल मेरिट के आधार पर हम यहाँ पर प्रवेश लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए एक एडमिशन कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, एकेडमिक काउंसिल है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। नंबर एक, हमारी इन सब कमेटीज़ की निश्चित बैठक होगी और उसमें जो भी इस परिस्थिति के कारण उत्पन्न स्थितियों में जो भी सर्वोत्तम निर्णय होगा वो हम लेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को कम से कम परेशानी हो। उसके साथ ही हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मेरिट के बेस पे हम एडमिशन लेते हैं उसके साथ हम कोई समझौता भी नहीं करने वाले हैं। अब सवाल आता है कि मेरिट कैसे डिसाइड होगी। तो सीबीएसई भी अगर उनके परीक्षा नहीं ले रही है, लेकिन किसी न किसी आधार पर सीबीएसई उनको मार्क्स जरूर देगी, तो वो जो मार्क्स हैं वो भी हमारे लिए मेरिट का काम कर सकते हैं। उसमें भी हम मेरिट के स्टूडेंट्स ज़्यादा मेरिट और कम मेरिट पे कर सकते हैं, और इसी जैसे कि हर साल होता है वैसे कर सकते हैं। दूसरी जो बात है, एक आपको याद होगा कि प्रोफेसर आरपी तिवारी जो भटिंडा के सेंट्रल इंस्टीट्यूट पंजाब के वाइस चांसलर हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी जिसको सीयू सेट कहते हैं। उसका मैं भी एक सदस्य था। और सीयू सेट एक ऑल इंडिया लेवल में हम किस प्रकार से मेरिट निर्धारित कर सकते हैं कॉलेज में एडमिशन्स के लिए या यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए, उस पर हमने कुछ सुझाव सरकार को दिए हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन कमेटी के चेयरमैन राजीव गुप्ता जी हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं कि पिछले साल क्या प्रक्रिया को फॉलो किया था, इस बार किस तरीके से अलग होगी। सर, पिछले साल कैसी प्रक्रिया थी, इस बार आप लोगों को क्या लग रहा है, किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? देखिए, पिछले वर्ष भी सभी को समझ में आ गया था कि कोविड की जो परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ थी, उसकी वजह से हमने पूरा जो दाखिला की प्रक्रिया थी ऑनलाइन तरीके से करी। इस वर्ष भी हम पूरी जो दाखिला की प्रक्रिया है पूर्ण तरीके से ऑनलाइन ही रहेगी, ताकि किसी भी छात्र को देश के किसी भी हिस्से से एडमिशन लेने में, अप्लाई करने में दिक्कत ना आए। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो स्नातक स्तर पर जो कार्यक्रम है, करीब 70,000 उसमें सीट्स उपस्थित अवेलेबल हैं। इन 70,000 जो सीट अवेलेबल हैं, ये हमारे जो करीब 70 से 80 महाविद्यालय हैं उनके अंतर्गत आती हैं। कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी स्नातक स्तर के कार्यक्रम है, वहाँ पर भी कुछ सीट हैं। जो दाखिला की प्रक्रिया है वो पूर्ण तरीके से ऑनलाइन होगी। जो थोड़ा सा इंटरनेट को लेके जो दिक्कतें आती हैं वो शुरुआत में इसलिए आती हैं क्योंकि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं पूरे देश से जो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिस दिन ही डिक्लेयर होता है पहली बार, उस दिन वो कोशिश करते हैं कि उसी दिन वो फॉर्म को भर दें। तो उसकी वजह से जो इंटरनेट पे जो ट्रैफिक कंजेशन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वो नॉर्मल है। राज्यों के जो अलग अलग बोर्ड हैं उनके रिजल्ट्स भी थोड़े से आगे पीछे आते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 80% जो छात्र होते हैं वो सीबीएसई से आते हैं। तो सीबीएसई का हमारा जो मेन रेफरेंस पॉइंट होता है सीबीएसई ही रहता है, लेकिन हम पूरे देश के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बोर्ड के रिजल्ट किसी भी वजह से अगर देर से आ रहे हैं तो उनके छात्र वंचित रह जाएं।
तो हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि देश के जितने भी लगभग बोर्ड्स हैं उनके रिजल्ट्स हमारे सामने उपस्थित हों। इसको देखते हुए हो सकता है कि जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी देर से शुरू हो। अगर सीबीएसई के अपने रिजल्ट्स अगर जून के आखिरी तक या जुलाई की 15 जुलाई तक आते हैं तो हम उस समय देखेंगे कि जो भारतवर्ष के जो और बोर्ड हैं उनकी क्या स्थिति है। अगर उसमें से कुछ 2 सप्ताह या 3 सप्ताह हमें रुकने से उन बोर्ड के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा रुक के शुरू करें प्रवेश की प्रक्रिया, ताकि वहाँ के छात्र वंचित ना रह जाएं।